हरिपुर पुलिस का मंशियत फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी। जिला को मंशियत जैसी लानत से पाक करना हमारी अव्वलीन तरजीह। डीपीओ हरिपुर की हिदायत पर हरिपुर पुलिस का मंशियत फरोशी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मंशियत फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 1 किलो 520 ग्राम चरस, 2 किलो 543 ग्राम हेरोइन और 15 लीटर शराब बरामद। मुकदमा रजिस्टर्ड। SHO थाना सदर मुस्तफ़ा खान ने हमरा नफरी पुलिस के मंशियत फरोशी में मुलविस शमरेज़ खान वल्द अब्दुर्रहीम सकना फराला को गिरफ्तार करके कब्जा से 910 ग्राम चर्स, राजा सईद वल्द अब्दुल कयूम सकना मोहड़ा महमूदू को गिरफ्तार करके कब्जा से 983 ग्राम हेरोइन और अब्दुर्रहमान वल्द नूर खान सकना मानकाराई को गिरफ्तार करके कब्जा से 15 लीटर शराब बरामद कर ली। एडिशनल SHO थाना खिलाफत सईद रहमान ने हमरा नफरी पुलिस के कार्रवाई करते हुए मंशियत फरोश उमर ज़मान वल्द ताज मोहम्मद सकना सेक्टर नंबर 1 खिलाफत को गिरफ्तार करके कब्जा से 1 किलो 560 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। SHO थाना कोट नजीबुल सदीक शाह ने हमरा नफरी पुलिस की कार्रवाई करते हुए रशीद खान वल्द अमीर मोहताज सकना कोट को गिरफ्तार करके कब्जा से 610 ग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अमतना मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड। अहले सुन्नत वल जमात ज़िला हरिपुर के ज़र एहतमाम ऑल पार्टीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ज़िला भर के तमाम जमातों के कायदीन समेत दीगर उलमा, सियासी, मजहबी और वकला, ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी ने हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन, अम्हातुल मोमिनीन, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार की इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ को कानूनी तौर पर यकीनी बनाने और उनकी तौहीन व तनकीस का रास्ता रोकने के लिए कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले नामूस सहाबा बिल तरमीमी एक एक्ट को अहम संग मील करार दिया। तरनौल इस्लामाबाद से मलहका संगजानी में ढोक कबासी से क्रिकेट खेलने आए गिरोह ने मुकामी दुकानदारों और अहले इलाका पर धावा बोलते हुए लाठियों, डंडों, लातों और मुक्कों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिससे 6 अफराद लहूलुहान हो गए और एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक धावा बोलने वाले कबायली अफराद थे। ये लोग ज़बरदस्ती दुकानों से रकम लेकर फरार हो सैकड़ों की तादाद में खड़े मुकामी तमाश बेन लुत्फानंदोज होते रहे। तफसीलात के मुताबिक जुमा के रोज़ ढोक कबासी से क्रिकेट खेलने आए कबायली गिरोह ने लुकमान नामी दुकानदार से गेंद खरीदी। शेख रशीद की लाल हवेली खाली कराने से रोकने की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की अदालत ने शेख रशीद की लाल हवेली खाली कराने से रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। रावलपिंडी के सिविल जज नवीद अख्तर की अदालत ने शेख रशीद के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा कि अदालत किसी भी इदारे को कानून के मुताबिक किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक नहीं सकती। तरनौल इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत तरनौल में आटा स्मगलर 5 ट्रकों समेत पकड़े गए। अवामी हलकों का कहना है कि पकड़े गए आटे को शहरों में तकसीम किया जाए। मौसम की खराबी के बायस पकड़े गए 5 ट्रकों में आटा खराब होने का शदीद खदशा है। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद को फिलफोर नोटिस लेते हुए आटे की तकसीम को अवाम में यकीनी बनाया जाए। फूड डिपार्टमेंट और निजी सिक्योरिटी गार्ड ने इस्लामाबाद पुलिस के एक स्क्वाड के साथ बदतमीजी की और गैर कानूनी तरीके से आटा स्मगल करने की कोशिश की गई। अपनी हुकूमत के खात्मे से कुछ अर्सा कबल इमरान खान ने कहा तो सच था कि हुकूमत से निकलकर वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। सच पूछे तो वो ख़तरनाक नहीं बल्कि बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। बहस इस बात पर हो सकती है कि वो किस किस के लिए कितने ख़तरनाक हुए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इक़्तिदार से निकलने के बाद अपने लिए भी बहुत ख़तरनाक साबित हुए। एक तरफ अगर उन्होंने ऐसे फ़ैसले किए जिनसे उन्हें बहुत सियासी नुकसान हुआ और ख़तरा है कि मज़ीद सियासी नुकसान होगा। इस्लामाबाद मेहताब हैदर IMF मिशन की आमद। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। IMF के जायज़ा मिशन के कल मंगल से पाकिस्तान के दौरे से एन कबल हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 18 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, जिसका इतलाक इतवार की सुबह 11 बजे से हो गया। कराची टीवी रिपोर्ट। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल ने तजज़िया पेश करते हुए कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने से महंगाई की एक नई लहर आएगी, जिसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं इसहाक डार होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि क्या हमने फवाद चौधरी पर 20 किलो हेरोइन डाली है? क्या हमने फवाद चौधरी पर झूठा मुकदमा बनाया? उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान दिया है, ये हकीकत है। उनके खिलाफ मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कराया। फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम है। अदालत जाने और वो जाने, उनके साथ कानून के दायरे में रहकर बर्ताव किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कारों मोहम्मद मालिक और आसमा शराजी ने कहा कि इसहाक डार ने आकर IMF के साथ फड्डे डाले। 4-5 माह ताख़ीर की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमरीकी पॉलिसी साजों ने मुल्क की मैशियत को नाहमवार रास्तों पर डाल दिया है। अब मुल्क को न सिर्फ
कसीरुल जहती मसाल का सामना है, बल्कि 40 साल में सबसे ज़्यादा शरह सूद के साथ ज़बरदस्त महंगाई के एजेंट से भी निमटने का चैलेंज भी है। सिर्फ यही नहीं, मुल्क को मुसलसल दूसरी सामाह में भी तकनीकी के साथ बाजारी का सामना है, जबकि 4 अक्टूबर से लेकर अब तक मुल्क को 31,000 खरब 31 ट्रिलियन डॉलर्स के वफाकी कर्जा जात की वजह से डिफ़ॉल्ट के खतरे का भी सामना है।